हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि नवंबर मंथ के हैं। और नवंबर मंथ के गिराज साप्ताहिक पत्रिका के जो भी एडिशंस अभी तक आए हैं उनमें से ये क्वेश्चन जो हैं वो लिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 903 की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर एक कोर्स है जो कि आपका कंप्यूटर एमसीक्यू कंप्यूटर अवेयरनेस का एक एमसीक्यू क्विज होगा। प्रैक्टिस कोर्स है ये ऑन टेलीग्राम पर ही आपका ये क्विज होगा, जिसमें ये कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेन फोकस के हमारे टॉपिक रहेंगे। और इन सभी पर बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक एमसीक्यू क्विज प्रैक्टिस कोर्स जो है हम टेलीग्राम पर चला रहे हैं। तो ओनली 50 रुपीज़ का ये कोर्स है। 15 से 20 दिनों का ये कोर्स रहेगा जिसमें हम 5000 प्लस क्वेश्चंस का क्विज जो है यहाँ पर अपडेट करेंगे। ये आपका 15 से 20 दिनों का रहेगा। डेली बेसिस पर जो है 2 शिफ्ट में 200 प्लस क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर डाले जाएंगे। तो आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जो है आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इस पर कॉन्टैक्ट करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट लिंक पे क्लिक करके पे करके रिसिप्ट जो है वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। उसके बाद जो है आपको प्राइवेट जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ये बैच आपका 25 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले का बैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड बैच है 25 ऑफ नवंबर से। तो जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये करंट अफेयर का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। तो हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है मंडी जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो है वो सर्वे कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनना प्रस्तावित है। काफ़ी समय से इस पर काम चल रहा है और इसका हाल ही में इसका सर्वे जो है वो कंप्लीट हुआ है। अभी भी कुछ वर्क जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सर्वे का काम चल रहा है। और मंडी जिले के नागचला नामक स्थान पर जो है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में इसका जो है वो सर्वे का कार्य कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में संशोधन कर 18 नई गतिविधियों को शामिल किया गया। कुल कितनी गतिविधियां जो है इस योजना में शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में जो है ये 2019 की ये योजना थी। 2019 में इसे लागू किया गया था मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को। और हाल ही में जो है इसमें संशोधन करके 18 नई गतिविधियों को इस योजना में शामिल किया गया है। और अब जो है कुल मिलाकर इसमें ये गतिविधियों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 103 हो गई हैं। 18 आपको ध्यान में रखना है नई गतिविधियां शामिल की गई है, हाल ही में इसमें संशोधन किया गया और अब कुल जो गतिविधियां हैं वो 103 है। 2019 में ये लॉन्च की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामूर्थी घोड़े की नस्ल, ये चामूर्थी घोड़े की नस्ल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो चामूर्थी घोड़े की नस्ल जो है जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली बात करें तो रामपुर का लवी मेला जो है उसमें लाहौल स्पीति के चामूर्थी घोड़े का व्यापार जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस था। प्राचीन समय से भी अभी भी इसका व्यापार होता है। मेनली चामूर्थी घोड़े की नस्ल जो है लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी में पाई जाती है। और जो पूरे भारत में 6 मान्यता प्राप्त देसी नस्ल हैं घोड़े की, उनमें से एक है ये चामूर्थी घोड़े की नस्ल जो कि लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत खेती करने के लिए कुल कितना अनुदान जो है वो दिया जाता है। और ये अनुदान जो है वो खेती से जुड़े उपकरण या फिर बीज
वगैरह खरीदने के लिए दिया जाता है मेनली। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जो है वो खेती करने के लिए कुल 80% अनुदान जो है वो दिया जाता है, यानी सब्सिडी जो है 80% दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा जिला स्तरीय पहाड़ी दिवस कब मनाया गया? तो ये जो जिला स्तरीय पहाड़ी दिवस है ये 1 नवंबर 2021 को बिलासपुर जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा जो है वो मनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिला स्तरीय पहाड़ी दिवस था ये 1 नवंबर 2021 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री प्रदान किया गया? तो ये आपको मालूम ही होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा, कंगना रनौत को जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौणी विश्वविद्यालय की फ्रेंच बीन, जो कि आपकी फ्रेंच बीन की किस्म है एक लक्ष्मी P37, इसे हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। नौणी विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष फ्रेंच बीन लक्ष्मी, जो कि P37 किस्म है ये, इसे विकसित किया गया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 1991 जो है फ्रेंच बीन लक्ष्मी P37 को जो है नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था 1991 में, और इसे हाल ही में जो है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है रेणुका मेला, जो कि रेणुका जी के स्थान पर लगता है और मेनली सिरमौर में ये लगता है। और 2021 में जो है 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक रेणुका मेला का आयोजन जो है वो किया गया। रेणुका जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेला है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। 13 से 19 अक्टूबर 2021 को जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब ये आपकी न्यूज़ में रही है चौहार घाटी, तो आपको ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये मंडी जिले में स्थित है चौहार घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की चंबा चप्पल और लाहौल की निटेड सॉक्स, यानी जो बुनी हुई जुराबें हैं, इन दो प्रोडक्ट को जो है हाल ही में जियोग्राफिकल टैग प्रदान किया गया है। तो चंबा चप्पल जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और लाहौल स्पीति की लाहौल निटेड सॉक्स, यानी लाहौल की जो बुनी हुई सॉक्सेस हैं, उन्हें जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किताब सौदद ए लव एवरलास्टिंग का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, सौदद ए लव एवरलास्टिंग। इसका विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया है हाल ही में। तो इसके लेखक कौन है? तो ये लिखी गई है लेखिका सिमरन अग्रवाल के द्वारा, और सिमरन अग्रवाल जो है एक छात्रा हैं नौणी विश्वविद्यालय की, और इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है सौदद ए लव एवरलास्टिंग। इसका विमोचन सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन जिले के किस स्थान पर 268 करोड़ की लागत के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये भी न्यूज़ में रहा है कि सोलन जिले में जो है 268 करोड़ की लागत के साथ जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा सोलन के नालागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर समाप्त हुए। जो आपका जीके का सेशन रहता है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। जल्दी से हम यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय शाखा पीर पंजाल मुख्य रूप से कौन से जिले में पड़ती है? तो हिमालय शाखा पीर पंजाल जो है ये पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। बासपा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बासपा सतलुज की सहायक नदी है। दुलची दर्रा चोटी जो कि 2768 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? तो दुलची दर्रा चोटी जो है ये चंबा और लाहौल स्पीति के मध्य जो है स्थित है। मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल है 3950 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ड्रोन द्वारा क्वेश्चन नंबर 6, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो लेह लद्दाख में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ड्रोन द्वारा दूरस्थ स्थानों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आरंभ किया गया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है मेडिसिन
फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम आपको ध्यान में रखना है। ये भारत में ड्रोन द्वारा दूरस्थ स्थानों पर दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ अमेरिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिक्स देशों का 31वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आंसर है भारत। ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, किस फार्मूला 1 रेस चालक ने अपनी 100वीं F1 रेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान जो है पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो अपनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में जो है वो गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो गांधी इरविन समझौते में जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एक और हमारे पास जीके का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव नामक केंद्र शासित राज्यों को आपस में विलय कब हुआ? तो हाल ही में पिछले वर्ष जो है 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन और दीव 2 केंद्र शासित राज्यों का जो है आपस में विलय कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है वो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। किस देश द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा कहाँ एवं कब आरंभ की थी? तो हरिजन यात्रा जो थी गांधी जी ने वर्धा से शुरुआत की थी इसकी नवंबर 1933 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब मनाया गया व इसकी थीम क्या थी? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया 2021 में, और थीम जो थी शुरू से ही स्मार्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो G20 का आयोजन जो है सम्मेलन का आयोजन ये रोमा कन्वेंशन सेंटर रोम इटली में हुआ। भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चुग शाकगो दर्रा किस घाटी में स्थित है? तो चुग शाकगो दर्रा जो है ये सांगला घाटी, जिसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डक्खर व लेह लुड गोम्पा कहाँ पर स्थित है? तो डक्खर एवं लेह लुड गोम्पा जो है ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल और स्पीति घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, पंडोह बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर ये पंडोह बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किन्नौर में किस नदी को मुक्सड सोमोद्रड नाम से भी जाना जाता है? तो नाम आपको ध्यान में रखना है, किस नदी को मुक्सड सोमोद्रड नामक नदी से भी जाना जाता है? तो ये नाम है सतलुज का। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर सतलुज है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुंजू चंचलो लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चंबा जनपद की भटियात तहसील से संबंधित है कुंजू चंचलो लोक गाथा। नेक्स्ट एक और हमारे पास एक जीके का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन है? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख जो हैं देवव्रत मुखर्जी हैं। कौन सा देश हाल ही में UAE के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है? तो भारत
जो है यूएई की दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? तो विश्व बैंक ने जो है इस पर रोक लगा दी है। एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, रेड पांडा डे जो है 2021 कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को जो है वो लाल पांडा दिवस, जो इंटरनेशनल रेड पांडा डे है, वो 18 सितंबर को 2021 को जो है वो मनाया गया है। घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक अभियान जो है वो शुरू किया गया है। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव अग्रवाल को जो है फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की रॉयल नेवी के साथ समझौता किया है? तो ओमान की रॉयल नेवी के साथ जो है भारतीय नौसेना ने हाल ही में समझौता किया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कुल्लू जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस फल के पौधे में स्कैब रोग विशेष रूप से पाया जाता है? तो सेब के पौधे में जो है स्कैब रोग विशेष रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्पल टॉप, व्हाइट ग्लोब, पूसा चंद्रिमा और पूसा स्वर्णिमा प्रदेश में पाई जाने वाली किस सब्जी की किस्में हैं? तो ये शलगम की किस्में हैं। नाम आपको ध्यान में रखना है, पर्पल टॉप, व्हाइट ग्लोब, पूसा चंद्रिमा, पूसा स्वर्णिमा हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली शलगम की प्रमुख किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमाचल प्रदेश शामलात भूमि अधिनियम कब लागू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश शामलात भूमि अधिनियम जो है 1974 में लागू हुआ था। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महाकाली झील जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहेगा। और इसी के साथ जो IT 903 की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए अपडेट है। कोई भी कैंडिडेट यदि ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।